हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम डिस्कशन करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक ट्रेडर को आना ही चाहिए। इसके बिना कोई भी आई थिंक ट्रेडिंग हो नहीं सकती किसी भी फॉर्मेट में, या तो वो इंडियन मार्केट हो, इक्विटी हो, ऑप्शंस हो, या फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, या कौन सा भी वर्ल्ड का कौन सा भी मार्केट हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम अपना एंट्री, एग्जिट, एसएल, ये सब प्लान करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए रहता है जो कि होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब स्टार्ट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट एक ऐसा भाव, यानी एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ पर खरीदार, बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से गिरती हुई कीमत प्राइस रुक जाती है। ठीक है, और कई बार वहीं से वापस ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, आसान भाषा में अगर बात करें तो जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो ऐसा लेवल आता है जहां पर डिमांड बढ़ जाती है। बायर्स को लगता है अब ये प्राइस सस्ता है, खरीदने लायक है, और वहां से प्राइस गिरना बंद होकर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों जरूरी होता है सपोर्ट? ठीक है, बायर्स के लिए एक फेयर प्राइस का इंडिकेशन देता है सपोर्ट। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड वहां से अच्छा होता है। नीचे स्टॉप लॉस लगा, ऊपर का टारगेट बड़ा मिल सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एंट्री लो, गिनने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपको मालूम है कि वहां पे बार बार प्राइस रिएक्ट कर रही है, वहां से सपोर्ट लेके बार बार अपसाइड जा रही है, जैसे अगर आप इस वाले इमेज में भी देखो तो इस वाली एरिया से प्राइस बार बार अपसाइड जा रही है। ठीक है, तो वहां पे गिरने की संभावना कम होती है। ठीक है, और फायदा होना यानी प्रॉफिट का जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें एक प्रो टिप भी एक अपन ये ले सकते हैं कि जितने बार प्राइस किसी लेवल से पलट रहा है, ठीक है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जाता है। ठीक है, अनलेस अगर कोई हैवी सेलिंग नहीं आती है तो वो फिर सपोर्ट ब्रेक होता है। इस पर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। ये तो था सपोर्ट। अब बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, यानी सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं वहां पर, और प्राइस को ज्यादा ऊपर जाने से रोक देते हैं। कभी कभी ये लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस वहीं से एक स्ट्रांग रिजेक्शन लेके रिवर्सल हो जाता है और एक अच्छा हमें सेल ऑफ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक लेवल आता है जहां लोग सोचने लगते हैं अब प्राइस एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है, बेच दो, तो अब डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, और प्राइस रुक जाता है या नीचे आने लग जाता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? सेलर्स के लिए ये भी एक फेयर प्राइस लेवल होता है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड, जैसे हमने सपोर्ट के लिए नीचे डिस्कशन किया था, वैसे अपसाइड के लिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है। हम वहाँ सेल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा एसएल लगा के एक हमें नीचे सपोर्ट तक का एक अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट करते हैं तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट का चांसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जैसे अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे। ठीक है, और एक प्रो टिप ये भी, जितने बार भी प्राइस एक लेवल से नीचे गिरेगा ना, उतना वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता जाता है। ठीक है, अनलेस कोई हैवी बाइंग आती है और उस रेजिस्टेंस को तोड़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते कैसे हैं। ठीक है, ये सपोर्ट है। ठीक है, जहां से प्राइस अपसाइड से आता है, ठीक है, और बार बार उस एरिया से अपसाइड जाने के लिए ट्राई करता है, वैसे ही वापस अपसाइड से नीचे आएगा, वापस यहाँ से अपसाइड जाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये एक जोन है, इस जोन को हम बोलेंगे सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया सपोर्ट के लिए। एक बार रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वही एरिया जो जहां से बार बार सेलिंग आ रही है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस नीचे से अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, और बार बार इसी एरिया से प्राइस अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा और वापस वहीं से सेलिंग आ रही है। ठीक है, वहीं से सेलिंग आ रही है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सपोर्ट भी दो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम एक जो नॉर्मली यूज होने वाला सपोर्ट है, फिक्स, ठीक है, वो डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर है सपोर्ट, यहाँ पे है रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज प्राइस यहाँ से कहीं से नीचे आ रही है और इस एरिया पे इसे हम प्राइस दे देते हैं यहाँ पे 1000 रुपए,
और यहाँ पे 1200 रुपये। ठीक है, अब जैसे ही 1000 रुपये प्राइस आई, ठीक है, और यहाँ से सेलर बायर्स एक्टिव हुए, तो ये इसे ऊपर तक लेके गए 1200 तक। ठीक है, ये हमारा 1200 का लेवल आ गया। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर है उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, ठीक है, और वो बेचते बेचते वापस सपोर्ट पे ले आए, जो कि 1000 प्राइस है। तो जिन जिन ने ये वाला मूव मिस किया होगा, ये जो अपसाइड गया, ठीक है, तो यहाँ पे नए बायर्स ऐड होंगे, यहाँ पे नए बायर्स ऐड होंगे। ठीक है, तो ये बायर्स यहाँ पे सोचेंगे कि अगर पहले 1200 तक प्राइस थी, अभी 1000 पे हमें 20% डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, तो ये लोग यहाँ से बाइंग करना वापस स्टार्ट करेंगे, और जो पहले भी जिनसे मिस हुआ रैली वो भी वापस ट्राई करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जोन बन चुका है, ये वाली ये सेलर्स जोन है। इस रेंज में जैसे ही मार्केट आया, सेलर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, अब सेलर्स एक्टिव होते वापस प्राइस नीचे आई, लेकिन अगर बायर्स स्ट्रांग है तो वो थोड़ा नीचे आके वापस अपसाइड के लिए इसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तब ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस था, अब ये बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए और कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ठीक है, हम इसे सिंपल लैंग्वेज में इसे हम छत भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये छत है और ये फ्लोर है। जैसे ही मार्केट फ्लोर पे आता है, यहाँ से बाउंस करता है, ठीक है, छत से टकराता है, नीचे आता है, वापस बाउंस करता है फ्लोर से, वापस छत पे जाता है, बट इस बार फोर्स इतना ज्यादा है कि उसने छत तोड़ के फर्स्ट फ्लोर पे आ गया वो। अब जो छत थी, अब वो बन गया हमारा सपोर्ट, यानी वो बन गया फ्लोर। अब वो अगर उसे और अपसाइड जाना है तो वो ऐसे मार्केट कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है ट्रेडिंग का, कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से अपना जो ट्रेड प्लान है वो कर सकते हो। ठीक है, दो टाइप के और सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है ट्रेंड लाइन। सपोज मार्केट है इस वे में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में इस वे में चलता है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, और जो अपसाइड बन रही है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन वाला हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक होता है डायनामिक। अब डायनामिक कौन से होते हैं? वो होते हैं मूविंग एवरेज। पहले मैं ट्रेंड लाइन वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड का। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में प्राइस ऐसे आएगी नीचे, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन लेगी, तो ये प्राइस इसे रजिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, यहाँ पर आ जाएगा सपोर्ट के प्राइस, यहाँ से बार बार अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर रही है, तो यहाँ से सपोर्ट है। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक होता है मूविंग एवरेज वाला। ठीक है, थर्ड टाइप का होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कैसा होता है? अगर अप ट्रेंड में सपोज कौन सा भी आपने मूविंग एवरेज ले रखा है, 50 का ले रखा है, प्राइस 50 के मूविंग एवरेज से बार बार टकरा के अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो जो भी जहां से भी टकरा रहा है वो बन जाएगा अपना सपोर्ट अप ट्रेंड में, और जहां अपसाइड से वो रेजिस्टेंस ले रहा है वो बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो ये मूविंग एवरेज वाला हो गया। वैसे डाउन ट्रेंड में भी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग फिबोनाची भी यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करते हैं मोस्टली। अब एक बार हम जो है लाइव जो चार्ट्स होते हैं एग्जांपल देख लेते हैं उन पे। ठीक है, अब इस पे हमने ये चार्ट खोला है निफ्टी का। तो निफ्टी के चार्ट पे हमें जो एक मेन रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है ये वाला। ठीक है, अगर आप निफ्टी का एनालिसिस वीडियो देखते होंगे मेरा, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग ने ये ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, चार्ट पे हमारे ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा सपोर्ट। जैसे ही ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो प्राइस यहाँ तक आई, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और यहाँ पे पहले से ही हमारा सपोर्ट था ये वाला। ठीक है, तो ये हमें मालूम है नीचे सपोर्ट है, लेकिन अपसाइड का हमें कब मालूम पड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है? जब इसने यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ देखने को हमें मिला। फिर कब कंफर्म हुआ कि इसने इसी एरिया से सपोर्ट लिया। ठीक है, तब हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से हमें अपसाइड के लिए बाइंग मिली। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये से ब्रेक करता तो वो बात अलग थी, तो फिर हमारे लिए नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता, बट इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और वहां से ही वापस सेलिंग आई सपोर्ट तक। ठीक है, अब हमें कंफर्म है कि हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही है। हो सकता है कभी कभी फेक ब्रेकआउट देगा,
ठीक है। लेकिन अगर इसका स्ट्रांग नहीं है ब्रेकआउट, तो वो वापस फेक होके वो वापस अपने सपोर्ट पे आएगा। ठीक है, अभी वापस लास्ट टाइम निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस तक इसने अपना एक रैली कंटिन्यू की है। तो ऐसे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसे एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्क करना सीख लेते हैं। तो एक बार 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट पे जैसे आप चार्ट खोलोगे, आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, एक बार हम लोग मार्किंग करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक हमें लेवल दिख रहा है जहां से प्राइस बार बार टकरा रही थी। जैसे ही ब्रेकआउट होएगा, ठीक है, ये वाला एरिया, अब यहाँ पे ये नीचे सपोर्ट ले रही थी, ऊपर रेजिस्टेंस ले रही थी, यहाँ से आया नीचे आया, यहाँ से आया नीचे आया, ठीक है, यहाँ से आया नीचे आया। जैसे इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया, तो हमारा नया रेजिस्टेंस इस जगह पे आएगा। ठीक है, और अगर हमें अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ये सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट ये था। अगर इसके भी नीचे जाता तो हमारे लिए कोई यहाँ पर सेकंड सपोर्ट बन जाता। बट प्राइस इतना स्ट्रांगली गया कि इसने सारे हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। अब नया रेजिस्टेंस कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा। जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करती है, या तो ये यहाँ इसको नीचे के साइड आएगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे के साइड सपोर्ट पे आएगी, फिर यहाँ से हमें नया रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बट अभी प्राइस इस जगह पे होल्ड कर रही है। ठीक है, तो अगर इसे ये अपसाइड के लिए ब्रेक करती, तो हमें नए अपसाइड के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं होते। ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर हम किसी चार्ट पे देखते हैं, इक्विटी के चार्ट पे देख लेते हैं किसी का, तो ठीक है, पहले एक बार इसका एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। जैसे ही प्राइस इस एरिया पे आती है, यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। यहाँ से हमें वापस एक अपसाइड के लिए रैली देखने को मिलती, तो हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इस जगह हमें मालूम है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हमें मालूम है यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, हम एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस जगह पे। तो जैसे ही हमने सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की रेजिस्टेंस पे, हमें टारगेट्स मालूम है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कैंडल की फॉर्मेशन देखें, तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, सपोर्ट एरिया है, बायर्स स्ट्रांग है, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। हमें मालूम है कहाँ तक टारगेट हो सकता है, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, अगर इसे भी ब्रेकआउट करता है, तो अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। बट हमें इनिशियली लेवल पे मालूम है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला, और ये हमारा सपोर्ट है। तो ऐसे हम लोगों को ट्रेड प्लान करनी होती है। ठीक है, एक बार हम कुछ कंपनीज के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक है गुड लक। ठीक है, अब गुड लक में क्या हो रहा है, हमें मालूम है कि यहाँ पे एक एरिया बन रहा है। ठीक है, ये वाला प्राइस यहाँ से ही बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला है यहाँ तक, यहाँ पे हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया है। ठीक है, अब इस जगह से हमें वापस एक और बार सपोर्ट देखने को मिला। प्राइस यहाँ पे आई, रिएक्ट किया, वापस नीचे आई, यहीं से वापस रिएक्ट किया। ठीक है, और प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पर आई, ये वाला, वापस यहीं से रिएक्ट किया। तो हमें मालूम है अपसाइड हमारा पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ पर आना है। ठीक है, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें मालूम है, यहाँ से एक बार सेलिंग आ सकती है। ठीक है, बट हम अगर नोटिस करें, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला सपोर्ट था, अब वो चेंज होके इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, बट इसका ब्रेकआउट दिया। अब नया रेजिस्टेंस कहाँ बना, यहाँ पर बना। ठीक है, इसको भी ब्रेकआउट मिल गया। अब नया रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, जैसे इसको ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें और अपसाइड मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही लाइव मार्केट में फॉर्मेशन होते हैं चार्ट्स के, और उनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। एक और देख लेते हैं हम, वॉक फार्मा। ठीक है, एक कंपनी का एग्जांपल और देख लेते हैं, वॉक फार्मा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है,
जो रिसेंट डाटा है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले जैसे यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो बड़ा सेल ऑफ हमें रिसेंटली यहाँ से देखने को मिला, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पर एक जोन है जहाँ से प्राइस पहले रिवर्स हुई, तो इसके आसपास से ही प्राइस वापस रिवर्स हुई, तो हमें वापस यहाँ तक रेजिस्टेंस तक प्राइस आता हुआ दिखा, तो हमारा सेकंड टाइम यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। फिर प्राइस वापस यहाँ पर एक और बार इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। और अगर आप नोटिस करोगे तो जो प्राइस है, जो लो है, वो अब थोड़े शिफ्ट होते जा रहे हैं हायर में, ठीक है। मतलब जो पहला पहला लो है, उससे सेकंड लो हाई है, उससे फिर थर्ड लो हाई है, फिर उससे फोर्थ लो हाई है, फिर उससे फिफ्थ लो हाई है, मतलब अप ट्रेंड में है। ये जो चार्ट है ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था, हमने डिस्कशन किया था कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब प्राइस वापस यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारा नया सपोर्ट बन गया जो पहले रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से प्राइस या तो रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ इस लेवल तक है या इसे ब्रेक करके अपसाइड जाए, तो हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा। तो इस तरह से डायनेमिक और फिक्स्ड वाले जो भी होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक वीडियो था सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कैसे हमारी एंट्री एग्जिट इससे प्लान हो सकती है। जैसे अगर किसी ने इस वाले लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस देखा, ठीक है, तो वो उसको मालूम है कि यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट है, तो जैसे ये वाली एक हमें कैंडल मिली, तो इसके हाई पे हमारी एंट्री हम प्लान कर सकते हैं, हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है, हमारा एसएल इसके नीचे हो सकता है, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो जैसे इस वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हमारी एंट्री ये वाली हो सकती थी, ठीक है। हमारा एसएल इसके नीचे कहीं यहाँ हो सकता था, हमारा टारगेट वैसे भी इसमें अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसे अच्छा खासा टारगेट सेम डे पे मिल ही गया होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रेड प्लान्स करते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो में समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताना कि कैसा था वीडियो, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें।